जय गुरु, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तु स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्तम्। संपूर्ण विश्व की आदि शक्ति माँ दुर्गा, जिसका आवाहन देवताओं ने किया और जो उनके कई बार काम आई, उन माँ दुर्गा का आवाहन आज हम लोग विजयदशमी के दिन में फिर से एक बार करते हैं और माँ से यही वरदान मांगते हैं कि सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम। हे माँ, तुम हम लोग को इतना ही आशीर्वाद दो कि जब जब बाधा आए, जब जब हमारे बैरी सर उठाएं, तो आप उनका विनाश कर देंगे। हम लोग 12 अध्याय भक्ति योग में चल रहे हैं गीता में, और भगवान अब रास्ते बता रहे हैं कि किस तरह से तुम मेरा ध्यान करो, किस तरह से तुम मेरे परम भक्त बन जाओ। ये हम लोगों ने 6, 7, 8, 9वें श्लोक तक पढ़ लिया। 6, 7, 8, 9 4 पढ़ लिया। अब 10वें में भी शायद इसी बात को आगे भगवान बढ़ाएंगे। हम लोग 2 मिनट में इसको भी अध्ययन करेंगे। पहले छोटी सी स्तुति कर ले। भगवान देवी दुर्गा के तो आवाहन हम लोगों ने कर लिया। हमारे प्रत्यक्ष भगवान गुरु महाराज का आह्वान भी तो आवश्यक है, इसलिए उनका आह्वान करके ही हम लोग गीता पाठ करेंगे। नमो अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आज का
10वां श्लोक, 12 अध्याय। देखिए, 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परः अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्तम उपासते। 6ठे में उन्होंने कहा, मय्यावेशित चेतसाम, मेरे में अपना चित्त आवेशित करके यदि तू इस तरह से करेगा तो मैं तेरा उद्धार करूंगा। 8वें अध्याय में 8वें श्लोक में उन्होंने कहा, मय्येव मन आधस्त्व, माने मन भी मुझे मेरे में लगा, बुद्धि भी मेरे में लगा, और निवश्यसी मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, और ऐसा करेगा तो मेरे ही पास आएगा, मेरा ही स्वरूप ग्रहण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह था 8म। 9म में फिर उन्होंने कहा, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तम धनंजय। यह सारा कुछ संभव होगा, यदि तू कहता है तेरे से हो नहीं सकता है, तो यह सारा कुछ संभव होगा अभ्यास के द्वारा। आज अब 10वें अध्याय में कह रहे हैं, 10वें श्लोक में, यदि अभ्यास करने में भी तू सक्षम नहीं है, यदि उसमें भी तुझे असुविधा आ रही है, तो क्या करना, सुनिए। अभ्यासे अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि अभ्यास करने में भी तू असमर्थ है तो मत कर्म परायण बन, मेरे उद्देश्य से अथवा मेरी प्रीति के लिए सब कर्मों को करते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर लेगा। यानी हर चीज में मुझे सामने रख। यदि पुनः पुनः इस प्रकार तू अभ्यास नहीं कर सकता है तो कैसे क्या करना होगा, यहां फिर बतला रहे हैं। अभ्यास में भी तुम अशक्त हो तो तुम मेरे प्रीत्यर्थ एकादशी, उपवास, व्रत, आचरण, पूजा, नाम संकीर्तन आदि जो कर्म है उनका अनुष्ठान ही परम श्रेष्ठ समझकर उनका आचरण करो। इस प्रकार कर्मों को मेरे उद्देश्य से करने पर मोक्ष प्राप्त करोगे। लाहिरी बाबा बोलते हैं, अभ्यास करने में यदि कदाचित तुम्हारी शक्ति और सावकाश न हो तो मेरे कर्म अर्थात फलाकांक्षा रहित कर्म में अर्थात क्रिया करते करते सारी वस्तुओं से इच्छा रहित हो जाओ। इसी का नाम है सिद्धि प्राप्ति। देखिए, दोनों बातों में थोड़ा सा विचार विभेद लगता है मुझे। यहाँ कहते हैं कि एकादशी, उपवास, व्रत, आचरण, पूजा, नाम संकीर्तन आदि जो कर्म है, लाहिरी बाबा ये सब कुछ नहीं कहते हैं। लाहिरी बाबा कहते हैं क्रिया। तो क्रिया छोड़ के कुछ जानते नहीं, कुछ मानते नहीं। 9वें श्लोकोक्त अभ्यास को करते करते प्राण सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाएगा, कुटस्थ में लक्ष्य स्थिर हो जाएगा। जिनका जन्मांतरीन साधन संस्कार प्रबल है उनके लिए इस जन्म में दृढ़ता के साथ अभ्यास करने पर लक्ष्य में स्थिरता रखना अपेक्षाकृत सहज है, परंतु जिनका पूर्वाभ्यास प्रबल नहीं है, ये मैं चर्चा कर रहा था कल या परसों, ये पूर्व जन्म का संस्कार जो है वो बहुत मतलब रखता है। और ये उस तरह का है जैसे मान लीजिए कि आप क्लास फाइनल दे रहे हैं, 6ठी क्लास का या 7वीं क्लास का, स्कूल में किसी क्लास का, और फेल हो जाते हैं, तो आपको वो क्लास रिपीट करनी है। और चूंकि आपको क्लास रिपीट करनी है तो आपको तो पूरा सब्जेक्ट 1 साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप एडवांस हो गए। उसी तरह से जो व्यक्ति अभ्यासी था, यदि प्रबल न भी था तो नियमित अभ्यासी था और साधन करता था, क्रिया करता था, किंतु अंत समय में
भगवान के ज्ञानोपदेश के बावजूद, गुरु महाराज की इच्छा के बावजूद यदि वो योग भ्रष्ट हो गया, यानी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका, तो उसको जहां तक कि उसकी पहुंच हो चुकी थी, जहां तक वो जा चुका था योग अभ्यास में, वह उसको पुनः बहुत सुलभ तरीके से इस जन्म में मिल जाएगा। इसलिए पिछले जन्म का किया गया अभ्यास जो है वो बड़ा उपयोगी होता है। आपने पूरा जीवन लगाया है, होना तो है ही, भगवान निष्फल तो करेंगे नहीं। बाबा बोलते थे मालिक न रखे हक, तो तुमने तो वो मेहनत करके वो हक अपना बना लिया है, तो वो तो भगवान तुमको वंचित नहीं करेंगे। इसीलिए अभ्यास करते रहना पड़ेगा, कहीं कोई उपाय नहीं है। परंतु जिसका पूर्वाभ्यास प्रबल नहीं है, जिसने बहुत परिश्रम नहीं किया है, बहुत क्रिया नहीं की है, उसके लिए क्या कर्तव्य है, भगवान इस श्लोक में यही बतला रहे हैं। उसको भी क्रिया के अनुशीलन में यत्नवान तो होना ही पड़ेगा। प्राण कर्म ही मत कर्म है, भगवान का अपना कर्म प्राण कर्म है, दूसरा कोई कर्म उनका अपना नहीं मानेंगे। ये पहले ही कहा जा चुका है, इस प्राण में जो लक्ष्य रखेगा उसका प्राण स्थिर होगा और वह कैवल्य प्राप्त कर सकेगा। पूर्व श्लोक में कथित प्रबल अभ्यास को करने में असमर्थ होने पर भी यदि वह सब कर्मों को करते हुए भी प्राण में लक्ष्य रख सके और इस प्रकार लक्ष्य रखकर संसार के समस्त कर्मों को करता रहे, तो वह संभवतः कुछ देर तक लक्ष्य की प्राप्ति से वंचित नहीं होगा। इस भाव के साधक आसन पर बैठकर संभवतः कुछ देर तक साधन करते हैं, परंतु पूर्वोक्त श्लोक के अभ्यासी के समान दिन रात इस विषय में प्रयत्न नहीं करते। तथापि यदि वे प्राण में सदा लक्ष्य रखते हैं तो वे सिद्धकाम होंगे ही। प्राण का प्रच्छर्दन विधारण उनको भी करना पड़ेगा। संभव है कि उतनी प्रबलता पूर्वक और दीर्घकाल व्यापी अभ्यास उनके द्वारा न हो सके, तथापि यदि वे आध्यात्मिक देश समूह में सर्वदा लक्ष्य रख सकेंगे तो धीरे धीरे आत्मस्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। ये पहली क्रिया की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और बाबा ने भी जो मुझसे कहा था कि 24 घंटा, उसका अर्थ यही श्लोक है। बाबा इतनी क्रिया तो मैं कर नहीं सकूंगा, आपने जो दे दिया वो तो वही करीब 3 घंटे का हो जाता है, तो ये कैसे संभव होगा। आप सोच समझ के मुझे थोड़ा सहज और सरल बना दीजिए ये प्रक्रिया। आप बताइए बाबा कितनी देर करूं। तो बाबा ने कहा था 24 घंटा, यानी पूरी जिंदगी तुझे यही करना पड़ेगा। भाई ये क्या है करना। शिव जी ने पार्वती जी को बताया था, बाबा बराबर बोलते थे ये, हमको लगता है 200-400 बार तो बोले होंगे मेरे सामने। शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तन्ते, निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। ये प्राण कर्म क्या है? श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, यही प्राण कर्म। तो शिव जी कह रहे हैं शिवादि कृमि पर्यंतम, वहां शिव जी से लेकर के और बैक्टीरिया तक सब में प्राण रूपी यंत्र मैंने फिक्स कर दिया है। उस यंत्र को यदि मंत्र बना लो तो मोक्ष अवश्यंभावी है। और मैंने अपने व्यक्तिगत कुछ अनुभव भी आप लोगों से शेयर किए थे कि प्रथम क्रिया में मुझे व्यक्तिगत रूप से मैक्सिमम दर्शन श्रवण हुए। यानी इसको, चूंकि प्रथम क्रिया है, पहला है, सहज है, इसलिए इसको लाइटली न लिया जाए, इसकी गंभीरता बहुत अधिक है।
यदि कोई इस तरह से आध्यात्मिक देश समूह में सर्वदा लक्ष्य रख सके तो धीरे धीरे आत्मस्थिति को प्राप्त कर पाएगा। इसके साथ ज्योतिषमती प्रवृत्ति या हृदयस्थ ज्योति की धारणा और अनाहत नाद की धारणा का अभ्यास कर सकने पर तथा उनके साथ कुछ कुछ प्राणायाम का भी अभ्यास करते रहने पर बहुविध अंतरस्थ नाद समूह सुन पड़ेंगे। बहुविध अंतरस्थ नाद समूह सुन पड़ेंगे। इस प्रकार सुनते सुनते एक सूक्ष्म बिंदु का दर्शन प्राप्त होगा। उस बिंदु का दर्शन करते करते मन उसमें ही विलीन हो जाएगा। इसी को योग शास्त्र में विष्णु का परम पद कहते हैं। क्रियाभ्यास के विषय में तो पूर्व श्लोकों में कहा ही जा चुका है। इस श्लोक की साधना उनके लिए है जो पूर्वोक्त रूप में अभ्यास करने में असमर्थ है। अब इसको मैं और स्पष्ट कर दूं। मेरे कुछ रिश्तेदार थे जो अब शरीर छोड़ चुके हैं। शारीरिक कुछ विषमताओं के कारण वो साधन नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने कहा कि हम ये भी नहीं कर पाते, ये भी नहीं कर पाते, ये क्रिया भी नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने बोला कि तुम जितना कर सकते हो उतना करो, और चूंकि तुम लेटे ही रहते हो, शरीर अभी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, तो तुम पहली वाली क्रिया करो। तो 3-4 लोग ऐसे थे। उसमें एक तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनका छद्म भाव था, बाकी दो वास्तविक रूप से कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे से भी उन लोगों की बात होती थी टेलीफोन पे। तो वो लोग ने यही कहा कि हम लोग बैठे बैठे पहली क्रिया का अभ्यास करते रहते हैं। जितना हो सकता उतना हम लोग बाकी क्रिया करते हैं, लेकिन पूरा हो नहीं पाता है, जल्दी थक जाते हैं, सांस उठ जाती है, ये हो जाता है, जो कुछ भी अपनी प्रॉब्लम थी। लेकिन हम लोग प्रथम क्रिया करते हैं। प्रथम क्रिया सहज भी है और कभी भी की जा सकती है। तो ये परम आवश्यक है। दूसरा क्या है? स्मरण का अभ्यास। अष्टम अध्याय में हम लोगों को बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने घुमा फिरा के 2-3 तरीके से बताया। ये नाम बोलने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक गुरु भाई था, उसके पिताजी थे। पिताजी दीक्षित नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति थे और मेरे रिश्तेदार भी थे। तो उनकी मृत्यु जब निकट आई तो बाबा ने मुझे बुलाया। अरे तू तो वहाँ जाता है ना? जी बाबा जाता हूँ। तो फलाने के पिताजी की मृत्यु अब बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनकी मृत्यु बहुत करीब है। तो एक काम कर, जब जब संभव हो उनके पास बैठ के उनको भगवान की बातें याद करा। तो मैं ऐसा करने का प्रयास करता था। वो धनबाद में ही रहते थे। फिर अचानक से बाबा ने वो और मेरा जो गुरु भाई था जो बाबा से दीक्षित था, वो, उसके भाई, 3-4 लोग वहाँ सांतोड़िया में आए। बाबा ने हम लोगों को भी बुलाया था। तो मैं और मेरी श्रीमती जी हम लोग गए थे। तो बाबा एक रूम में उनको अलग ले गए और वो जमीन पे, मैंने कहा भैया रुकिए, आपको मैं चेयर ला देता हूँ।
मैं जब तक चेयर लाया वो ज़मीन पे बैठ गए थे, तो मैंने कहा चेयर में रख देता हूँ, आप ऊपर बैठ जाइएगा। बाबा ने इशारे से मुझे बोला तू बाहर जा। मैं बाहर निकल गया। यही जिनको मैं सुनाता था भगवान की बातें, वो सज्जन थे। फिर कुछ देर के बाद वो बोले कि हमको मुझसे कहा कि चलो छिन्नमस्तिका देवी के घर पे चल, वो मंदिर पे चलते, बगल में ही था, नदी के किनारे, दामोदर नदी है वहाँ चलते हैं। मैंने कहा जी चलिए। तो छिन्नमस्तिका मंदिर में गए, जो सज्जन थे उनको भी साथ के ले जा करके वहाँ पे उनको बैठा के बगल में, बाबा ने क्या पूजा की क्या नहीं की पता नहीं। फिर पूजा जब हो गई, सबको प्रसाद दिया अपने हाथ से बाबा ने, फिर बोले चलो। फिर वो अपने गंतव्य चले गए, उनके लड़के भी चले गए। तो मैंने बड़े झेपते झेपते बाबा से पूछा, क्या बाबा क्या देखा आपने? बोला देखना क्या है, समय हो गया है। तब ये है कि अब मृत्यु कष्टदायक नहीं होगी। मैंने माँ से प्रार्थना की है, मुझे लगता है माँ स्वीकृति दे चुकी है। तो जो इसको होना है वो तो होगा, पर कष्टप्रद मृत्यु नहीं होगी, नहीं तो कष्ट की आशंका बनी रहती है। फिर उनकी मृत्यु हो गई। 2-3 साल के बाद में वो जो मेरा गुरु भाई था उसको भी वही बीमारी लगी, और 2-3 साल और भोगा वो। अंत समय जब था तब वो कलकत्ता शिफ्ट कर गया था। तो मेरे पुराने घर सत्यम के पास में ही वो रहता था। तो मैं अपने ऑफिस से आ रहा था सत्यम में जाने के लिए, पता नहीं क्या हुआ, इसी को दैवी शक्ति कहते हैं, आधी घुस चुकी थी गाड़ी, रोड आधी रोड पे थी, आधी अंदर घुस चुकी थी। अचानक मैंने ड्राइवर को कहा रुको रुको रुको। बोला जी। मैंने कहा ऐसा करो वहाँ चलो। वहाँ हम लोग गए। वहाँ मुझे समझ में तो आ गया, पर पूरा मानता नहीं है, मन नहीं मानता है। ये समझ में तो आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कष्ट में है, अब बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन मन कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दवाई पड़ेगी, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, हो जाएगा, जो भी है। तो उसको सांस लेने में बहुत कष्ट हो रहा था, वो छटपट 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 कर रहा था। तो बाबा का आदेश था मेरे को, बाबा ने बोला था कि जब भी किसी को देखो अंतिम सांसें लेते हुए या 2-4-5 दिन में जाने वाला हो, तो उससे भगवान की अच्छी अच्छी बातें किया करना। मैंने कहा जी बाबा, और यदि संभव हो तो अष्टम अध्याय भी पढ़ के सुना भी देना, समझा भी देना। मैंने कहा जी बाबा। तो वो मुझे याद था। अब जिस तरह से उसको बेचैनी थी, उसको न तो मैं कुछ सुना सकता था, न उसको समझा सकता था, न वो सुनने की स्थिति में था। तो मैंने उसके हाथ पे थोड़ा सा ऐसे हाथ मला, अपना हाथ। मैंने कहा सुन मेरी बात। तो उतनी छटपटाहट में भी उसने ऐसे आंख उठा करके, 2 आदमी तो उसको पकड़े हुए थे, कभी इधर उलट रहा था, कभी इधर उलट रहा था। उसने ऐसे आंख उठा के बोला, मैंने बोला सुन, बाबा का नाम ले और मेरे साथ रिपीट कर। उसका गला चोक हो गया था, न सांस ले पाता था, न उसको पानी जाता था। और आप सोच लीजिए कि जब सांस नहीं ले पा रहा है तो पानी का तो सवाल ही क्या है। तो मैंने कहा बोल मेरे साथ, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु, ऐसा रिपीट कर। क्योंकि एक और कारण है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अष्टम अध्याय का श्लोक है, आप लोगों को याद होगा। अंतकाल में मेरा स्मरण करके यदि तू प्राण त्यागेगा, अपना कलेवर त्यागेगा, तो मेरे में ही जाएगा। और गुरु पंक्ति के लिए ये विशिष्ट एक और बात है कि अंतकाल में जो गुरु भक्त रहता है, गुरु उसके सिराने खड़े हो जाते, आ जाते हैं। तो
मैंने बोला तू ये बोल, तो वो मैं तो जोर जोर से बोल रहा था, वो अंदर ही अंदर बोला। पहले एक बार खाली उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, गला चोक था। उसके बाद उनकी पत्नी ने कहा कि आप जब ये बोल बाल करके 2-4 घंटे के बाद मैं चला आया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि उसके बाद वो बोले ही नहीं, बोलने की क्षमता भी नहीं थी, शक्ति भी नहीं थी, और सुबह 5 बजे प्राण दे दिया। ये जो मैं गया उसके घर पे, तो उस वक्त में 5:30 पौने 6 इस तरह का समय था। 12 घंटे के बाद उसने प्राण छोड़ दिया। लेकिन अंतकाल में उसने अपने गुरु का स्मरण किया। इसी तरह से एक हमारे रिश्तेदार है रांची में, तो उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उनके बाजू में एक रहते हैं सीनियर जो अभी अभी आ गए हैं, हम लोग के साथ ज्वाइन कर गए। तो उनका फ़ोन आया कि क्या करना चाहिए, स्थिति तो अच्छी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि भगवान जी का, दुर्गा जी का, जो भी उनको सुना सकते हैं अच्छी अच्छी बातें सुनाइए, और जय गुरु जोर से करिए, ये सब उनको बोलिए। तो ये जो सज्जन थे, इन्होंने ये व्यवस्था कर दी। ये खुद भी बहुत अच्छे साधक हैं और बहुत पुराने साधक हैं, तिवारी बाबा के शिष्य हैं, तो मेरे तो सीनियर हो गए। तो उन्होंने वैसी व्यवस्था करी, और अगले के भाग्य में अच्छा था, अच्छा हुआ। और बाबा से दीक्षित भी थे जो जाने वाले थे वो। तो इस तरह से जो घटनाएं होती हैं, उस समय में यदि अभ्यास किया हुआ रहता है मनुष्य का, तो उसको बड़ा सुलभ होता है भगवत नाम। और एक किस्सा मैं खाली और सुनाऊंगा। मेरा एक कजिन था, मैं सुनाया हूँ, गीता में कई बार सुनाया, लेकिन फिर भी, तो वो भगवान का नाम नहीं लेता था, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था, न कभी उसने अच्छी किताबें पढ़ी, और मैं जानता था चूंकि मेरा कजिन था। तो पता लगा कि हॉस्पिटल में है और अब बहुत दिन बचेगा नहीं। तो मैं गया तो देखा वो बीपी मॉनिटर उसके सिराने रखा हुआ था, उसमें 60/60 था बीपी, ऊपर का भी 60, नीचे का भी 60। तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो उनकी पत्नी थी वहाँ पे, उनको मैंने कहा कि इनको कुछ भगवान की बातें सुनाइए। नहीं सुनते हैं, मैं क्या करूँ। मैंने कहा ये बोलने से नहीं चलेगा, आपको सुनाना पड़ेगा। हाँ, मैंने वो हवन के मंत्र वगैरह बोले थे इनको, बोले चुप करो, मुझे नहीं ये इसमें ना समझ में आता है, ना कोई फ़ायदा होता है। तो मैंने कहा आपका भी चॉइस तो बड़ा जोरदार है, आप हवन का मंत्र सुनाएंगे जिसका अर्थ उसको नहीं मालूम है, तो वो नेचुरली उसको कोई रुचि नहीं होगी, तो क्या करूँ। तो मैंने कहा भागवत सुनाइए उनको, हिंदी की अच्छी अच्छी सरल कहानियाँ उसमें भगवान की, उसमें रस भी आएगा, मन भी लगेगा, और भगवान की बात जाएगी भी दिमाग में। हाँ, तो मैं देखती हूँ भागवत मिलेगा। क्या देखती हूँ, तीसरे दिन चले गए। जो गए तो आंखें खुली हुई थी, और भगवत स्मरण नहीं। ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं मैं, अंतकाल में भगवत स्मरण नहीं होना। तब गति क्या होगी, अष्टम अध्याय में हम लोगों ने बढ़िया से सुन रखा है। गति क्या होगी, गति होगी निम्न गति, नीची गति। कहीं ना कहीं कोई ना कोई निम्न योनि में चला जाएगा, और या मनुष्य योनि में भी यदि आएगा तो किसी निम्न जाति का मनुष्य बनेगा। भगवान का नाम ही नहीं लिया जीवन में। ये जो भगवान कह रहे हैं कि यदि तू अभ्यास न भी कर सके, 10वें श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, इसकी व्याख्या में इतनी बातें मुझे बोलना आवश्यक प्रतीत हुआ कि यदि तू अभ्यास न भी कर सके, क्रिया अभ्यास, तो कम से कम पहली क्रिया करता रहे। इसमें क्या होगा, तेरे को स्मरण का अभ्यास बना रहेगा। मुक्ति यदि न भी होगी तो अधोगति तेरी नहीं है। चलिए पढ़ते हैं बाबा क्या बोलते हैं।
जिसके लिए इस प्रकार दृढ़ अभ्यास के साथ साधन करने की संभावना नहीं है, जो अभी वासना के प्रबल वेग से इतस्ततः धावित होता है, इतस्ततः यहाँ वहाँ, उसके लिए श्वास में लक्ष्य रखना और गुरु उपदेश के अनुसार नित्य नियमित भाव से कुछ न कुछ प्राणायाम आदि का अभ्यास करना आवश्यक है। जो प्रतिदिन कुछ कुछ अभ्यास करता है उसके प्राण और उसके साथ उसका मन भी धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जो इस स्थिरता का आस्वादन पा जाता है वह फिर अभ्यास का परित्याग नहीं कर सकता है। क्रमशः उसका नशा जमते 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 ऐसा जम जाता है कि वह क्रिया किए बिना नहीं रह सकता। जो इस प्रकार लगा रहता है उसके प्राण अंत में चरम तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यथा वायुवशाद गंध स्वाश्रयाद घ्राणम विशेषतः योगाभ्यास रतम चित्तमेवमात्मा मनाविशेत। जैसे वायु के द्वारा गंध अपने आश्रय पुष्प आदि से लोगों के नासारंध्र में, नासिकाओं में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही योगाभ्यास रत चित्त के द्वारा विषयांतर का परिहार करके आत्मा में जीव प्रविष्ट हो जाता है। श्रीधर स्वामी मतकर्म शब्द से ऐसा ही अर्थ करते हैं कि पूजा, चर्या, एकादशी, व्रत, नाम संकीर्तन आदि कर्म ईश्वर उद्देश्य से करने पर मुक्ति प्रदान करते हैं। श्रीमद् शंकराचार्य ने भी कहा है, अभ्यास के बिना केवल मेरे लिए कर्म करते हुए भी सिद्धि प्राप्त कर सकोगे, अर्थात क्रमशः चित्त शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सिद्धि अर्थात मोक्ष लाभ कर पाओगे। श्रद्धापूर्वक श्रवण कीर्तन आदि अथवा भगवत प्रतिमा आदि की पूजा के द्वारा भी चित्त शुद्ध हो सकता है, परंतु विधि पूर्वक प्रतिमा का पूजा अर्चना आदि भी सहज व्यापार तो नहीं है। बहुत कुछ जानना पड़ेगा, बहुत कुछ नियम को मानना पड़ेगा। इसमें भी न्यास भूत शुद्धि यथेष्ट परिमाण में करनी पड़ती है, क्योंकि इसके बिना प्राण शुद्ध नहीं होते। पूजा आदि में शुद्धि का उद्देश्य भूल जाने पर यह पूजा आदि अनुष्ठान बाहरी आडंबर में परिवर्तित हो जाता है। नाम संकीर्तन आदि करते करते जिसका चित्त भगवत उन्मुखी हो जाता है, उसके लिए यह संकीर्तन आदि निरर्थक नहीं समझना चाहिए। भगवान के लिए कर्म करने पर उसके द्वारा सिद्धि हो सकती है, परंतु भगवान के लिए कर्म करना अभ्यास का फल है। भगवान के लिए कर्म करना अभ्यास का फल है, अनायास नहीं होगा। बिना अभ्यास के भगवत कर्म होगा भी तो कैसे? मन में समझ लिया कि मैं जो कुछ करता हूं भगवान के लिए करता हूं, परंतु इसके लिए भी स्मृति शुद्धि आवश्यक है, याद तो रहना चाहिए। भगवत स्मृति न आने का कारण यह है कि हमारे चित्त शुद्ध नहीं है, और जब तक प्राण अशुद्ध रहेगा चित्त भी शुद्ध नहीं हो सकता। मध्य मार्ग सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश कराए बिना प्राण शुद्ध नहीं हो सकता। सुषुम्ना मार्ग में प्राण को प्रवेश कराने का सहज उपाय है प्राण को स्थिर करना, जो प्राणायाम की साधना के द्वारा सहज ही हो जाता है। चैतन्य ही प्राण रूप में और प्राण ही अखिल वस्तु रूप में प्रकाशित हो रहा है। मन और बुद्धि भी प्राण के ही प्रकाश मात्र हैं। प्राण के प्रतिष्ठित होने पर ही इंद्रियां, मन और बुद्धि सब शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं। कहाँ प्रतिष्ठित करना होगा? कुटस्थ में। प्राण के प्रतिष्ठित होने पर इंद्रियां, मन और बुद्धि सब शुद्ध और निर्मल हो जाते हैं। अतएव प्राणायाम के द्वारा जब तक प्राण शुद्ध है, जब तक प्राण शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक कोई कर्म भगवत कर्म नहीं जान सकता। मैं 2 बार कन्यादान मैंने किया है। कुछ ऐसी स्थिति बन गई, मेरी अपनी कोई कन्या नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति बनी, आप कन्यादान कर दीजिए, आप कन्यादान कर दीजिए, चलो। तो उसमें एक जगह पे पंडित जी बोलते हैं, बाबू अब थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, 3 प्राणायाम। अब
प्राणायाम एक गुप्त विद्या है, मैं सबके सामने कर नहीं सकता हूँ। तो जब तक मैं सोचूं संभलूं तब तक आगे भी बढ़ गया। अच्छा चलिए हो गया, अब आगे चलिए, खत्म। ऐसी पूजा, ऐसा प्राणायाम, ऐसा नियम, इसका क्या फायदा? हर जगह पे आप शॉर्टकट बाईपास निकाल रखे। तो मुझे थोड़ा असंतोष हुआ, पर जगत का नियम तो मैं नहीं बदल सकता हूँ। भगवान कहते हैं प्राणायाम के द्वारा जब तक प्राण शुद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई भगवत कर्म नहीं जान सकता, नहीं जान पड़ता। वो तो केवल मौखिक व्यापार है। प्राणायामेर देहदे दोषान, प्राणायाम के द्वारा सारी अशुद्धियां क्षय हो जाती हैं। तो आप करोगे तब ना। वहाँ पे पंडित जी लोगों का जो आशय था कन्यादान के बाद में प्राणायाम करने का, वो यही था कि यदि आपके मन में किसी अशुद्धि ने प्रवेश किया, कुछ गलत भाव आए, या जो कुछ भी आपने दोष त्रुटि देखा, वो सब निकल जाए, इसलिए आप प्राणायाम करिए। और 3 प्राणायाम से कुछ नहीं होता है, लेकिन ठीक है, पंडित जी लोग ने वही नियम बना रखा है। मैं दोनों कन्यादान के बाद में बाबा से जाके मिला था, उनसे सारा वृत्तांत मैंने उनको बताया और उनसे बोला कि मैं जब कन्यादान कर रहा था तो ये प्रोसेस हुआ, उसमें मैंने ये समझा, ये हुआ तो इसमें ये समझा, ये हुआ तो इसमें ये समझा। प्रभु कहाँ मेरी समझ में त्रुटि है तो बताइए। बोले नहीं, सब्सटैंशियली जो तुमने समझा है ये क्रिया योग का ही रूप है और तुमने ठीक ठाक पकड़ा है। जैसे आप देखिए, जैसे ही वर प्रवेश करता है, उसके ससुर उसके चरण धोते हैं, लड़की के पिता। इन दोनों कन्यादानों में मैंने धोया और उसका अंगूठा पकड़ करके 7 कुड्ढी रहती है उसको पार कराता है। ये 7 चक्र को पार करना है। जो फेरे होते हैं, अग्नि परिक्रमा जिसको कहते हैं, उसमें कन्या पहले आके बाएं बैठती है। तो वो अनुनय विनय किया जाता है कि आप अभी शक्ति रूपा हैं, दाहिने आइए। तो वो पहले कितने चक्र, मूलाधार, स्वादिष्टान और पहले 2 चक्र शायद, मूलाधार और स्वादिष्टान, लड़की आगे आगे रह के करती है, लड़का पीछे पीछे चलता है फेरों में। और जब वो मणिपुर में पहुंच जाता है तो उसका अपना तेजस तत्व जागृत हो जाता है। अब लड़का सामने हो जाता है, लड़की उसकी अनुयायी हो जाती है, यानी भक्ति रूपा हो जाती है। अभी शक्ति रूपा थी, वो उसको खींच के ले गई, 2 राउंड लगाया। अब जब भक्ति रूपा हो गई तो उसके पीछे पीछे चलेगी, उसकी अनुगामिनी हो गई। और ऐसा करते करते अग्नि और वायु, वो 2 चक्र लड़का आगे होके करता है। उसके बाद में जब और ऊपर जाने की बात आती है तो नहीं करते हैं। बहुत से लोग 7 फेरे नहीं करते हैं, 4 ही करते हैं। 3 बाहर का फेरा बोलते हैं। ऐसा मन का विचार है कि यदि हम लोग हृदय से और ऊपर ले जाएंगे तो वो गृहस्थी क्या बनाएगा, बाल बच्चे क्या होंगे, संसार क्या चलाएगा, वो तो पाठ पूजा में ही लग जाएगा। इसलिए बहुत से लोग बहुत से पंडित लोग, बहुत से विद्वान लोगों ने ऐसा व्यवस्था कर रखा है कि 3 फेरा पहले ही लड़की लड़के की चारों तरफ में वरमाला के बाद में कर लेती है। तो ये सब सारी बातें मैंने बाबा से पूछी थी। और भी कुछ होता है, ये ऐसे करो, वो खील डालना होता है, ये होता है, वो होता है, वो सारा उनसे चर्चा हुई और उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तूने पकड़ा है। बेसिकली क्या है, हम लोगों के शास्त्र में, हम लोगों के सिस्टम में, हम लोगों के धर्म में मूल है क्रिया योग। भगवान का एसेंस क्रिया योग में ही मिलता है। ऐसा नहीं कि दूसरी जगह नहीं मिलता है, लेकिन यहां सरल और सुगम तरीके से मिलता है। इसलिए हर प्रैक्टिस में, हर पद्धति में क्रिया योग मूल में है। या आप कोई भी पूजा देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा।
परंतु इसके लिए भी स्मृति शुद्धि आवश्यक है। भगवत स्मृति न आने का कारण यह है कि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। जब तक प्राण अशुद्ध रहेगा चित्त भी शुद्ध नहीं हो सकता। मध्य मार्ग सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश कराए बिना प्राण शुद्ध नहीं हो सकता। सुषुम्ना मार्ग में प्राण को प्रवेश कराने का सहज उपाय प्राण को स्थिर करना, जो प्राणायाम की साधना के द्वारा ही सहज हो सकता है। चैतन्य ही प्राण रूप में और प्राण ही अखिल वस्तु रूप में प्रकाशित हो रहा है। मन और बुद्धि भी प्राण के ही प्रकाश मात्र हैं। प्राण के प्रतिष्ठित होने पर इंद्रियां, मन और बुद्धि सब शुद्ध और निर्मल हो जाती हैं। अतः प्राणायाम के द्वारा जब तक प्राण शुद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई कर्म भगवत कर्म नहीं जान पड़ता। यदि जान पड़ता है तो केवल मौखिक। प्राणायाम के द्वारा सारी अशुद्धियां क्षय होती हैं। अतएव भूत शुद्धि, स्मृति शुद्धि, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने के लिए भी प्राण की उपासना एकमात्र कर्तव्य है। चित्त शुद्धि के बिना वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, वैराग्य के बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता और प्राण की उपासना के बिना चित्त की शुद्धि नहीं होती। प्राण की उपासना करते करते प्राण जितना ही स्थिर और विशुद्ध हो जाता है उतना ही वह अन्य वस्तुओं में नहीं जाता। कुछ भी पाने की फिर इच्छा नहीं होती। उस इच्छा रहित अवस्था का नाम ही सिद्धि है। देखिए, बाबा ने अल्प शब्दों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। वैराग्य क्या है और आसक्ति क्या है। आसक्ति जो है वैराग्य का ऑपोजिट है, विरोधात्मक। यानी वैराग्य जो करना चाहता है, वैराग्य से जो कुछ होता है, आसक्ति ठीक उसके विपरीत है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जब प्राण चंचल होकर के और चित्तबुद्धि अहंकार को प्रबल बनाता है तो हम लोग अपनी 10 इंद्रियों को सेवन करने के लिए, उनसे सेवन करने के लिए रावण बन जाते हैं। रावण को क्या चाहिए? खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, नाच भी चाहिए, फलाना भी चाहिए, ढिमका भी चाहिए। 10 मुख वाला दानव। तो रावण लंका में है कि कहाँ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग स्वयं रावण बन जाते हैं। और जब अपने 10 इंद्रियों को संयमित रूप से चला करके अपने रथ को हम लोग संयमित रूप से चला, रथ माने शरीर, 10 घोड़े, 10 घोड़ों के रथ को हम लोग यदि ढंग से चलाएं, कुशलता पूर्वक चलाएं, तो हम बन जाते हैं दशरथ। दशरथ यानी संयमित आचार विचार व्यवहार वाला। और तब वैराग्य का उत्पत्ति वैराग्य की होती है। धीरे धीरे जैसे प्राण स्थिर हो जाएगा, वैराग्य प्रतिष्ठित हो जाता है। फिर आपको न डांस अच्छा लगेगा, न होटलों का खाना अच्छा लगेगा, न दारू अच्छी लगेगी। और धीरे 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 उसका जो खिंचाव था वह आपके मन से निकल जाएगा। यहां तक कि प्राण जब पूर्ण रूपेण स्थिर हो जाएगा तो मन ही लय हो जाएगा आत्मा में। प्राण में पहले लय होगा, फिर प्राण मन में लय होगा, ये इसमें आत्मा में लय होगा, खत्म। तो जब मन ही नहीं है तो आसक्ति करेगा कौन? यही है वैराग्य। 11वां श्लोक। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। यदि यह भी करने में तुम समर्थ नहीं हो, देखिए भगवान कितने तरीके के उपाय से तुमको किसी भी तरीके से सही रास्ते पे लाना चाह रहे हैं। यदि न ये न कर सको तो ये न कर सको तो ये न कर सको तो ये,
अब बोल रहे हैं कि यदि यह भी न कर सको तो मदयोगम, मेरे शरण में आश्रय लेकर संयत इंद्रिय होकर सब कर्मों का फल त्याग कर दो। वह भी नहीं कर पाता है मनुष्य। मैंने बताया था, बच्चे को बोला गया तुम बोलो भगवान से, सब तुम हो, सब तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। उस बच्चे ने बोला सब तुम हो, सब तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं, खिलौने मेरे हैं, बाकी सब तुम्हारा है। नहीं छूटता है। अब बताओ उसको किसने शिक्षा दी? ये मनुष्य की अपनी पूर्व जन्म का संस्कार है, और ये बहुत प्रबल है, छूटता नहीं। यदि तुम यह भी न कर सके तो एकमात्र मेरे शरणापन्न होकर मेरे सारे दृष्ट फल, अदृष्ट फल और आवश्यकीय अग्निहोत्रादि कर्मों के फलों को संयमित चित्त होकर परित्याग कर दो। इसके द्वारा यह बतलाया जा रहा है कि हम ईश्वर आज्ञा के अनुसार यथाशक्ति कर्म करते चलें। हमारे कृतकर्मों का फल दृष्ट हो या अदृष्ट, सब परमेश्वर के अधीन है। इस प्रकार का भाव मुझ में आरोप कर फलाशक्ति का परित्याग करके कर्म करने पर मेरे प्रसाद से कृतार्थ हो जाओगे, यही तात्पर्य है। अब लीजिए, भगवान बता रहे हैं इसलिए कि भगवान को लगता है कि ये सहज है, उसके अनुपात में। आपको लगता है सहज है, हाँ हाँ क्या है, भगवान की शरणागति करनी है और फल कह देना कि तेरा है भैया, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसका जो भी अच्छा फल होगा बुरा फल होगा तू जाने। नहीं कर पाओगे। यही तो अंतिम सेनापति है राक्षस सेना का, ये आपको नहीं जीतने देगा। देखिए, मेरे योग को आश्रय करके, अर्थात जो कुछ कार्य मुझ में समर्पण करके अनुष्ठित होता है वह अनुष्ठान मेरा योग है। इस प्रकार मेरे योग का आश्रय करो। शंकर, ये परिभाषा है, आध्यात्मिक व्याख्या। यदि कदाचित यह भी समाधिस्थ होकर न कर सको तो सब प्रकार के कर्म करते रहो, किंतु फलाकांक्षा रहित होकर संयत आत्मा के साथ, अर्थात धारणा ध्यान समाधिस्थ होकर भगवान ही सबके आश्रय है, यह बात समझने या ऊपर ऊपर जान लेने पर ही कोई उनका आश्रय पा जाएगा, यह सोचना भी भूल है। क्योंकि कर्म को फल कामना छोड़ने कर करना और संयत चित्त होना दोनों अत्यंत दुरूह व्यापार है, असंभव सा है। मैंने फल कामना का त्याग कर दिया, ये कहने से ही फलाकांक्षा का परित्याग हो जाएगा, अथवा चित्त का संयत करूंगा यह कहने से ही चित्त संयत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल न समझना। तब फिर यथात्मा और मद योग आश्रय कैसे हो सकते हो? इसके लिए साधना करनी ही होगी, विपुल चेष्टा करनी ही होगी। योग दर्शन में लिखा है त्रयम एकत्र संयमः, धारणा ध्यान और समाधि किसी एक विषय में एकत्र प्रयुक्त होने की अवस्था को संयम कहते हैं। परंतु चित्त अत्यंत शुद्ध हुए बिना धारणा ध्यान समाधि अधिक देर तक नहीं टिक पाएगी। अभ्यास द्वारा प्राण शुद्ध हुए बिना चित्त शुद्ध नहीं होगा। चित्त पूर्णतः शुद्ध न होने से व्युत्थित होगा ही। जब तक चित्त व्युत्थित होता रहेगा तब तक उसे यथार्थ संयम नहीं कह सकते। पुनः पुनः चित्त को प्रत्याहार की भूमि में लाकर प्राणायाम आदि क्रिया योग का अभ्यास करने पर धारणा ध्यान समाधि रूप प्रकृति संयम आयत हो सकता है। योग दर्शन में इसके भी अद्भुत फल लिखे। देखिए वो फल आगे पढ़ेंगे। मुझे जो ध्यान में आ रहा है वो ये है कि ये त्रयमेकत्र
संयम, ये जो त्रयमेक संयम है, धारणा ध्यान समाधि, ये गुरु पंक्ति के किसी चैतन्य युक्त जीवन मुक्त पुरुष पे आप ये देख पाओगे। जब किसी गंभीर विषय में वो चाहते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था या अभी क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए, त्रिकाल दर्शन, तो वो आंख बंद करके धारणा ध्यान समाधि के द्वारा इसको जान सकते हैं। ये संयम ही चमत्कारी लगता है शिष्यों को। और महाराज ने 200-500 बार तो दिखलाया ही हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग रानीखेत गए थे, लहरी बाबा जिस रास्ते से जाते थे ऐसा जैसा हम लोग अंदाज था, अब इतने साल हो गए तो बदल गया है, रास्ता थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। तो जिस रास्ते से हम लोग सोचे तो उसकी मट्टी उठा करके थोड़ा सूंघा उन्होंने, बोला नहीं ये नहीं है। फिर बोले यहाँ की मट्टी दो तो मुझे, किसी ने मट्टी उठा के उनको दी, सूंघे, बोले हाँ ये है। जब सुनते हैं तो घ्राण माथे में जाती है, वहाँ पर वो क्या रिएक्शन होता है, कैसे करते वो जाने। इसी तरह से उन्होंने लाहिरी बाबा की गुफा जो थी जहाँ उनकी दीक्षा हुई थी, तो फेमस बाबा जी महाराज के द्वारा, वहाँ की भी मट्टी उठा करके सूंघी। सबको तो साधन में लगे थे, मैं उनके बगल में बैठा था और मैंने देखा ऐसे बगल से, तो मैंने देखा वो मट्टी उठाया और सूंघा उन्होंने छोड़ दिया। फिर जब मैं लोग उठ करके बाहर आए नाम करके, तब फिर उन्होंने कहा ये गुफा नहीं है, गुफा हमको लगता है कुछ और ऊपर में है, पर स्थान यही है। तो बोले चलो और थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो ऊपर चलने लगे, वहाँ रास्ता ब्लॉक था, झाड़ झंखाड़ हो रखा था, तो चढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। तो गुरु माँ थोड़ा गुस्सा हो गई, छोड़ो तो अभी नहीं जाने की ज़रूरत है। बाबा ने देखा कि अभी कोई फ़ायदा भी नहीं है, चोट फेट भी लग सकती है, तो फिर वो मान गए, नहीं गए ऊपर। ये 1 2 मेरे लड़के का किसी ने कुछ कह दिया था कि वो इंग्लैंड में उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बाबा ने 2 मिनट के लिए शांति से एकदम ध्यान किया, तो बोला ना, जेलसी की वजह से किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे लड़के में कोई दोष नहीं है, वो ठीक है। बहुत बार हम लोग एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, वो कलकत्ता में है, उनको सब पता है। तो ये सब जो होता है, ये यही विद्या है, ये त्रयमेकत्र संयम, तीनों को एक करके संयम करना, धारणा ध्यान समाधि। योग दर्शन में इसके बारे में अद्भुत फल लिखे हैं। तज जायत प्रज्ञालोक, प्रज्ञालोक उसी से उत्पन्न होता है। प्रज्ञा ज्ञान, इस संयम को जय कर सको, यदि जीत सको, तो प्रज्ञालोक उद्भासित होगा, तो खुल जाएगा उसका दरवाजा। जब इच्छा मात्र से ही धारणा और साथ ही साथ ध्यान और समाधि की अवस्था आती है, तभी यह संयम जय की अवस्था होती है। पुस्तक पढ़कर, कथा सुनकर, चिंतन करके ज्ञान तो होता है, वह परोक्ष ज्ञान मात्र है, प्रज्ञालोक नहीं है। धारणा ध्यान और समाधि के पुनः पुनः अभ्यास से बुद्धि अत्यंत निर्मल हो जाती है। वह विषयों के तरंग विक्षेप में कभी विचलित नहीं होती और बाहर के शब्द स्पर्श रूप रस उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। यही स्थिर अविचलित बुद्धि है, वस्तुतः प्रज्ञा है, और इसी बुद्धि में आत्मा ज्ञेय होता है। बुद्धि ग्राह्य मिति इंद्रियम, ऋग्वेद का महावाक्य जो प्रज्ञानम ब्रह्म है, वही प्रज्ञान है। संयम जय होने पर ही इस प्रज्ञा का उदय होता है। इस प्रकार के प्रज्ञावान पुरुष ही क्रिया की परावस्था में तथा परावस्था की परावस्था में निर्लिप्त भाव से संसार के नाना प्रकार के कर्म करते हैं।
वे सिद्ध पुरुष हैं, उनको किसी भी काम्य वस्तु के प्रति कोई स्पृहा नहीं होती। फलाकांक्षा रहित होकर निष्प्रिय भाव से कर्म करना उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। यह अवस्था जिनको प्राप्त नहीं है, अर्थात इस भाव से कर्म करने का जिन्होंने अब तक सामर्थ्य प्राप्त नहीं किया है, उन्हें उचित है कि वे परावस्था की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रयत्न पूर्वक धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करते रहें। इससे साधक सदा समाधिस्थ रह सकेगा। ऐसी बात नहीं है, कभी वह ध्यान की अवस्था में उतरेगा और कभी धारणा की अवस्था में अवतरित होगा, उठेगा और गिरेगा। समाधि के द्वारा असाधारण ज्ञान और असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। जैसे जैसे व्युत्थान कम होता जाएगा, वैसे वैसे समाधि उत्कृष्टतर रूप में प्रतिष्ठित होती चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि यदि समाधिस्थ होकर कर्म न कर सको तो धारणा, ध्यान और समाधि जिससे उत्कर्ष को प्राप्त हो उसके लिए प्रयत्न करो और उसके साथ सब प्रकार के कर्म भी करते रहो, परंतु ये ध्यान में रहे कि कर्म करो कि कहीं चित्त अत्यंत विक्षिप्त न हो जाए, अन्यथा धारणा, ध्यान और समाधि पूर्व श्लोकोक्त अवस्था को प्राप्त न हो सकेगी। सर्व कर्म फल त्याग कैसे हो सकता है? आप लोगों को याद करा दूं, एक श्लोक है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापेन सलिम्पन्ते पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, ब्रह्म के अधीन सारे कर्मों को करके, संगम त्यक्त्वा उसके फल को त्याग करके, जो कर्म करता है, पापे न सलिम्पन्ते, पाप क्या है? कर्मफल में बंधना, संसारासक्ति में बंधना, तो वो वैसा बंधन उसको नहीं होता है। पद्म पत्र में वाम्बसा, जैसे कमल के पत्तों के ऊपर या नीचे किधर से भी पानी उनमें प्रवेश नहीं कर सकता है। बारिश का पानी हो, चाहे वो जिस जल में वो खड़े हैं उसका पानी हो, उनमें प्रवेश नहीं होता। उसी तरह से संसार में तुम्हारे रहते हुए भी संसार आसक्ति तुमको छुएगी नहीं। यही यहाँ पे बोल रहे हैं। अब बता रहे हैं कि सर्व कर्म फल त्याग कैसे हो सकता है। उस संबंध में कुछ आलोचना होनी चाहिए। कर्म मात्र कर्ता के आश्रित है, भगवान ही सबके आश्रय है, इसलिए तुम्हारे तो हैं ही नहीं। यह समझ जाने पर ज्ञात हो जाएगा कि कर्मों के कर्ता भी वही है। इसको सम्यक धारणा होने पर सारे कर्म ब्रह्म आत्मा में या ईश्वर में अर्पित होंगे। सर्व कर्म का फल त्याग करने के लिए यथात्मा बनना होगा, परंतु चित्त संयम के बिना यह समझ में न आएगा कि आत्मा या भगवान सबके आश्रय हैं। हम लोग मुंह से बोल लेंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, आपाततः फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन जब आवश्यकता होगी इस बात को हृदय में, बुद्धि में धारण करने की, उस समय हम लोग आवेश में आ जाते हैं, नहीं समझते हैं। एक ब्रह्मसूत्र प्राण जगत आदि के रूप में प्रकाशित हो रहा है, अतः उस ब्रह्मसूत्र का संधान पाए बिना यह समझ में नहीं आ सकता कि वह किस प्रकार जगत का आश्रय हो रहे हैं। ब्रह्मसूत्र, ब्रह्म के साथ आपका कनेक्शन क्या है? प्राण। कहां से निकला है प्राण? उन्हीं से निकला है। वो कौन है? उनको कहा जाता है स उ प्राणश प्राणा। प्राण को प्राण देने वाले ही हैं ब्रह्म, इसलिए वो वहीं से निकला है। इसको जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक कर्म की कर्ता हम बने रहेंगे। मैं इसको 2-3 पैराग्राफ पढ़ करके छोड़ देता हूं, क्योंकि इसको 2 पेज, अभी 3 पेज और है, 1, 2, 2.5 पेज, बाकी फिर कल कवर करेंगे। अतएव कर्मफल भी हमारा पिंडा नहीं छोड़ेगा। चित्त के बाहरी व्यापार के प्रवाह में रहते रहते
मेरु मध्यस्थ ब्रह्म सूत्र का संधान नहीं मिलेगा। तब तक कर्म के जो मालिक हैं उनका भी संधान नहीं मिलेगा। तब तक मुझको ही सारे भूतों का भार वहन करते हुए मरना पड़ेगा। सुख दुख का फलास्वाद जब तक निवृत्त नहीं होगा, जन्म मरण का प्रभाव भी नहीं छूटेगा और न जीवन की ज्वाला ही मिटेगी। कर्म जिसके आश्रय से रहता है उसका कुछ परिचय पाने पर ही प्राण में लक्ष्य पड़ेगा। लक्ष्य पड़ने पर प्राण जिससे संयत हो उस और चेष्टा करनी पड़ेगी और समस्त सांसारिक कर्मों को करते हुए उनके मूल में जो सत्ता रहती है अर्थात अपना स्वरूप, उसकी ओर लक्ष्य पड़ने पर समझ में आ जाएगा कि देह और इंद्रियां और मन से मैं पृथक हूं। मैं यानी आत्मा। अतएव अब तक जिनको आश्रय समझ रखा था वे सब आश्रय अपने आप भंग हो जाएंगे। अन्य किसी वस्तु का आश्रय न रहने पर मन उस परम सत्ता मैं के साथ मिलकर एक हो जाएगा। तब सर्व कर्म तथा उसके समस्त फलों का त्याग हो जाएगा। बाबा तो इतनी शॉर्ट में और इतनी सरलता से लिख देते हैं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 25 साल हो गए, मेरा तो अभी तक नहीं हुआ। शायद पाप का पिटारा मेरा बहुत बड़ा है, भारी है, उनको क्षय होते होते समय लगेगा। पर ये निश्चित है कि जब उन्होंने कह दिया है तो वो अटल है। मेरे पाप न भी क्षय होंगे तो भी वो सब कुछ कर सकते हैं, वो करवा देंगे। तो आज हम लोग इसको यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी 1.5 पेज 2 पेज और है तो उसको निकालने में समय लग जाएगा। तो एक बार फिर विजयादशमी के सबको शुभकामनाएं। माँ को मेरा आंतरिक प्रणाम और आप लोग सबको फिर से जय गुरु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय।
गुरु माता की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, पतित पावन भगवान की जय जय जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा महारानी की जय, श्री श्री श्यामाचरण संघ की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। माँ प्रणाम देवेन, फिर हम लोग मिलेंगे कल।